इन्होंने कुछ बड़ा नहीं करा है, बल्कि इन्होंने छात्रों के आंदोलन को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। और तो और तुम्हारा फेवरेट पर्सन अभिजीत की 2-4 घंटों में इतनी हालत खराब हो गई कि उसको गाड़ी में बैठाना पड़ गया। वहां पर लोग बोल रहे थे कि जल्दी से इसको गाड़ी में बैठाओ वरना मर जाएगा। वैसे एक चिरंजीवी तो ऐसा भी था जो कि ये बोल रहा था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। EVM is already hacked. We need to go through with ballot paper. We need to go through with that. भाई तुम्हारे कांग्रेस वाले पापा से भी नहीं बताया गया कि ईवीएम कैसे हैक होती है। सब कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करके इधर उधर से निकल जाएं, और बच्चे पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे कि भैया रुक जाओ, हम आपके लिए ही तो आए हैं प्रोटेस्ट करने। मुझे सीधी सीधी बात बताओ भाई, तुम उमर खालिद के नारे क्यों लगा रहे थे? भाई अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए ना उनमें से ये वर्स्ट प्रोटेस्ट एवर है। अब मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब तुम 4 से 5 मिनट तक इस वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इस प्रोटेस्ट का एजेंडा था स्टूडेंट्स की आवाज को ऊपर उठाना और उनको इंसाफ दिलाना। लेकिन शॉकिंग चीज तो ये है कि इस प्रोटेस्ट में ना स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सब लोगों की बात की गई है। इन्होंने कुछ बड़ा नहीं करा है, बल्कि इन्होंने छात्रों के आंदोलन को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। और मैं ये सारी बातें ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई, जब तुम इस प्रोटेस्ट की वीडियोस उठाकर देखोगे ना लिटरली पता ही नहीं चल रहा है कि जंतर मंतर पर आखिरकार हो क्या रहा है। भाई ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है या फिर राजनीतिक रैली? भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर तुम किसी ऐसे बंदे जिसको इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है उसको इनकी वीडियोस दिखाओगे ना तो वो लिटरली इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सीबीएसई और नीट के स्टूडेंट्स की आवाज उठाई जा रही है। वीडियो में कहीं आजादी आजादी चल रहा है तो कहीं उमर खालिद का जिक्र हो रहा है। और तो और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवा बना रहे थे ना फालतू की कि हम तो सरकार को हिला देंगे, भाई 2-2.5 घंटों तक ना दिल्ली की गर्मी में खड़ा भी नहीं होया गया इनसे। भाई ये जो है मालिक हैं ये आराम से छाव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चाचा पीछे पंखा कर रहे हैं और हमारे भाई कोल्ड कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। और तो और तुम्हारा फेवरेट पर्सन अभिजीत की 2-4 घंटों में इतनी हालत खराब हो गई कि उसको गाड़ी में बैठाना पड़ गया। वहां पर लोग बोल रहे थे कि जल्दी से इसको गाड़ी में बैठाओ वरना मर जाएगा। और तो और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ना कुछ ऐसे चिरंजीवी लोग भी आए थे जो कि आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, जिसमें से एक चिरंजीवी तो ऐसा भी था जो कि ये बोल रहा था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। EVM is already hacked. We need to go through with ballot paper. We need to go through with that. भाई तुम्हारे कांग्रेस वाले पापा से भी नहीं बताया गया कि ईवीएम कैसे हैक होती है, बस बातें ही बनाकर रह गए वो। और तो और इस भीड़ में एक महान बुद्धि ऐसे भी आए थे जो कि अपने हाथ में लाल डायरी लाए थे और बोल रहे थे कि संविधान है। और तब उसको खोल कर देखा गया तो उसमें भाई की अलग लेवल की मोहब्बतों वाली शायरी लिखी थी। अब मैंने ये सारी बातें बोलकर किसी को डिफेम भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे बस ये बता दो कि इस प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या था। इस प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा स्टूडेंट्स थे ना कि सीबीएसई और नीट वाले बच्चों की आवाज उठाई जाए। अगर क्लियरली बोले तो इसका मेन एजेंडा धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन ही था ना। बट शॉकिंग चीज ये है कि प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिनको अपने एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता था। नाम है प्रधान है, क्या नाम है, किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। ये सारी चीजें देखकर ना धर्मेंद्र प्रधान और सरकार वाले लोग हंस रहे होंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स तो इन कॉकरोचों ने सॉल्व कर दी। मजाक भी नहीं कर रहा भाई, लिटरली यहाँ पर ना स्टूडेंट्स के दुख का तमाशा बनाया गया है। मंच पे स्टूडेंट्स को छोड़ के सब लोग दिखाई दे रहे थे। मंच पे कोई जय भीम के नारे लगा रहा था, कोई आरएसएस मुर्दाबाद बोल रहा था, कोई बोल रहा था गोदी मीडिया, कोई उमर खालिद के नारे लगा रहा था, तो कोई कह रहा था कि हमें आजादी चाहिए। भाई मैं ना बहुत ऑनेस्टली तुमसे ये बात बोल रहा हूँ कि उस समय उस मंच पर सारे फालतू के लोगों की जय जयकार को छोड़कर ना स्टूडेंट को खड़ा करा जाता। तो वो नीट के एस्पिरेंट बताता कि भाई मैंने 15-15 घंटे घर से दूर रहकर पढ़ाई करी है, मेरा बाप कर्जे में डूब गया, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ और मेरा पेपर लीक हो गया, मुझे इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए। तो मैं ये चीज डेफिनेटली बोलता हूँ कि भाई सरकार के ना तलवे कांप जाते, उनको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेना ही पड़ता। अगर मंच पर ये फालतू के लोगों की जय जयकार को छोड़कर उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को खड़ा करा जाता, तो कि बताते कि कैसे मेहनत कर दिन रात उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया, इतना दुख झेला उन्होंने ये चीज सोचकर कि कल को उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी। भाई अगर ये चीजें होती ना एक्चुअल में तो स्ट्रिक्टली एक्शन लेना ही पड़ता सरकार को। लेकिन इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की आवाज को छोड़कर सब चीज करी गई। अरे एक बंदा मौजूद था वहाँ पर, आधे से ज्यादा मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, लिटरली इतने लोग नहीं थे जितनी मीडिया दिख रही थी। भाई उस प्रोटेस्ट में ना स्टूडेंट्स तक नजर नहीं आ रहे थे। और अगर तुमने ध्यान दिया हो ना तो मंच पर स्टूडेंट्स हो ना हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो ना हो, वो मैडम जरूर खड़ी थी। और ये जो मैडम है ना ये तुम्हें हर प्रोटेस्ट में खड़ी हुई दिखेंगी। मतलब कोई कितना भी टुच्चा से टुच्चा प्रोटेस्ट कर ले उसमें ये मैडम जरूर खड़ी हुई दिखेंगी, जिनको जानता कोई भी नहीं है। लेकिन इनकी वजह से होता क्या है कि सरकार को मौका मिल जाता है ये बोलने का कि देखो यही लोग हैं जो
स्टूडेंट्स की आवाज को दबा रहे हैं। वो लौंडे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम तो सरकार को हिला देंगे। भाई वो ना दिल्ली की गर्मी में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सब कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कर इधर उधर से निकल जाएं, और बच्चे पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे कि भैया रुक जाओ, हम आपके लिए ही तो आए हैं प्रोटेस्ट करने। और मुझे ना सीधी सीधी बात बताओ भाई, तुम उमर खालिद के नारे क्यों लगा रहे थे? मतलब ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ना, सीबीएसई और नीट के स्टूडेंट की आवाज उठा रहे हो ना, उसके नारे लगाओ। उमर खालिद जो जेल में है उसके नारे लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? और अगर तुम सोच रहे हो तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं ये भी नहीं बोलने वाला हूँ कि बंदा वहां से एसोसिएटेड है या वहां से एसोसिएटेड है। मैंने देखा है बहुत क्रिंज लोग इसी चीज को पकड़ गए, इनको रोस्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, एक्सपोज करना है तो प्रॉपर रिसर्च के साथ एक्सपोज करो भाई इनको। इसलिए मैंने इनके ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी, इसके बाद मैंने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता था इनके प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है। भाई तुम स्टूडेंट्स की आवाज उठाने आए हो ना, तो स्टूडेंट्स की आवाज उठाओ, किस चीज से आजादी चाहिए तुम्हें? और जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि 5 बजे तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसा कि सबको पता था कि रिजाइनेशन नहीं आता है, तो फिर ये बोलते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ काम में बिजी थे, बट अगर कुछ दिनों बाद इनका रिजाइनेशन नहीं आया तो हम दोबारा ये प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा ये मट्टी काटेंगे बच्चों की। भाई ऑनेस्ट स्पीकिंग, जहां तक मुझे लगता है कि अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन नहीं आएगा। और ये बात मैं कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों से बोलना चाहूंगा कि भाई अगर तुम दोबारा से प्रोटेस्ट करने वाले हो, क्योंकि रिजाइनेशन तो अभी आ नहीं रहा, जैसा कि तुमने बताया कि तुम दोबारा से प्रोटेस्ट करोगे, तो मेरी एक बात जरूर से सुन लेना कि जैसा प्रोटेस्ट करते हुए तुमने इस बार हगा है ना भाई, दोबारा से ये चीज रिपीट मत करना, वरना जो छोटी सी भी रिस्पेक्ट तुम्हारे लोगों के अंदर तुम्हारे लिए है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा कि कांग्रेस जनता पार्टी बेकार है, मैं नहीं बोल रहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस मेन एजेंडा से तुमने अपना ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था उसको मत भूलो भाई। तुमने प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की बातें की ही नहीं थी। एक आध दो क्लिप में तुमने कुछ बोला होगा तो बोला होगा, वो भी चीज सामने नहीं आई क्योंकि तुम्हें उमर खालिद की बातें करनी थी, आजादी आजादी करनी थी, जय भीम करना था। पता नहीं तुम साबित क्या करना चाह रहे थे। चलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके किस टाइप के क्लिप्स बाहर आ रहे हैं। भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छाव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं, और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। भाई सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा है। भाई इनके खुद वर्कर्स तक ये बात बोल रहे हैं कि ये देखो ये बैठे लीडर, ये पी रहे हैं भाई कोल्ड कॉफी, इनसे गर्मी में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पीछे एक बुजुर्ग आदमी हवा कर रहा है पंखे से इनकी, और ये लोग लगे पड़े हैं। और हाँ, एक और चीज भी मिली थी मुझे रिसर्च करते हुए, ये भी देखो भाई। मतलब तुम साबित क्या करना चाह रहे हो भाई? ये ढोल बाजे बजाकर गाना बना दिया तुमने तो पूरा यार। मतलब डांसर और सिंगर दोनों छुपा है भाई इस बंदे में। हॉलीवुड बॉलीवुड वालों बुला लो इसको ही। ऐसे इसने कांग्रेस पार्टी की मट्टी काट दी, तुम्हारी भी काट देगा। और जो लोग मुझसे बोल रहे हैं ना कि भाई कुछ तो बोलो इस कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में, भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। मतलब मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम पीपल तो भाई इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब ये प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क पे उतरे और इनके डंडे पड़े। और ये तो ऐसे नहरा शुरू हो गया भाई कि वो प्रोटेस्ट ही कैसा जिसमें डंडे ना पड़े। हालांकि डंडे बरसे नहीं इसमें, बाकी तो पुलिस का बेल्ट ट्रीटमेंट का सीन बना रखा था उन्होंने। बाकी फिर भी जहां तक है इसमें वियोलेंस नहीं फैली, ये चीज अच्छी है और नहीं फैलनी चाहिए थी भाई। बाकी तुम लोगों को सब कुछ क्लियर तो हो ही गया होगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने से पहले रुक जाओ वरना हाइप का बटन गायब हो जाता है भाई। इसलिए पहले हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले भाई ये कॉकरोच एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और मजा आया हो देखने में तो एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर तुम भी एस्पिरेंट हो सीबीएसई या नीट वाले तो गाइस जस्ट चिल, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। मैं मानता हूँ सिस्टम में थोड़ी सी करप्शन जरूर है, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई ऐसी हरकतें करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम बस चिल रहो, अपना री एग्जाम होने वाला तुम्हारे नीट का, उसकी तैयारी करो। और मैं देख रहा हूँ कि सीबीएसई का भी कुछ ना कुछ सीन तो फिक्स हो ही रहा है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई बिलीव रखो बस, ठीक है? बिलीव रखो। कांग्रेस जनता पार्टी बुरी है मैं ये नहीं बोल रहा भाई, इनका तरीका बुरा था, प्रोटेस्ट बेकार हुआ है ये। बट जिनका भी पेपर है भाई ऑल द बेस्ट। एडा जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्या ही बोल रहा हूँ मैं ऐसे मूवमेंट में। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत।